अपने ग्रुप में जाना है, जिसमें आप ग्रुप में है वहां के जो ग्रुप वाले सर या मैम है ना, एक बार उनको बता दो कि सर मेरी अटेंडेंस नहीं लग रही है। ये चीजें ठीक हो जाती है बेटा, है ना। एक बार बता करके आप देखना जरूर। ओके, हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म करो, अगर हाँ तो वाई, अगर हाँ तो वाई, और अगर नहीं तो एन टाइप करिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यार। Good. चलो ठीक है। ओके, सो बच्चों देखो, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। आप ध्यान दो, ये कुछ जरूरी जरूरी बातें हैं, और मुझे उम्मीद है ये आपको आती होंगी, है ना। वही कि कैसे ज्वाइन करना है क्लास को, कैसे पोल में आंसर करना है। मुझे उम्मीद है सबको मालूम है, सब लोग वाई टाइप कर रहे हैं। गुड गुड। ऐसे ही रिस्पॉन्स करते रहो बेटा, अच्छा लगता है। तो देखो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को सीखा था, है ना। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो हम लोगों ने सीखा था। जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो जैसे मान लो कोई भी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो अभाज्य न हो, है ना। जो अभाज्य न हो, तो 20 एक भाज्य संख्या है। तो अब इसका हम कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंडन। देखो, अभाज्य गुणनखंडन को करने के लिए दो को प्रयोग में लाया जाता है। दो के बाद में 3 आता है, फिर 5 आता है, 7 आता है ना। जैसे जैसे ये करता रहता है, हम लोग यूज करते रहते हैं। बेटा 2 से कट करने का प्रयास करो, 10 दूनी 20। फिर 2 से कट करो, 2 बचे 10। फिर 5 से कट करो तो 5 एकम 5। यानी कि जो 20 का अगर अभाज्य गुणनखंडन है तो वो कुछ इस तरीके का होगा, ऐसा। 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, तो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है वो ये बोलती है कि अगर आप किसी भी भाज्य संख्या को ले लें तो उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और सही भी बात है। देखो, यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। लेकिन अगर आप इस 2 को देखोगे तो यह एक अभाज्य संख्या है। यह भी 2 अभाज्य संख्या है। यह 5 अभाज्य संख्या है। तो आखिर क्या इन सभी अभाज्य संख्याओं को हम लोगों ने गुणनफल के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है? गुड इवनिंग बेटा, बताओ, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है ना। और नहीं तो और इनका अगर क्रम आप पलट भी दोगे ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? जैसे मान लो लिखा है 5 गुणे 2 गुणे 2, तब भी 20 ही आना है। फिर मान लो आपने लिख दिया 2 × 5 × 2, तब भी बेटा 20 ही आना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। हमने आपको क्या सिखाया था? हमने अभाज्य गुणनखंड तो सिखा दिया था, साथ में ये भी सिखा दिया था कि हम कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। अच्छा रुको, एचसीएफ और एलसीएम निकालने से पहले एक हम सवाल पूछते हैं आपसे। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर कर पाते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर कर पाते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर ऐसे एक बॉक्स बना दिया, और इस बॉक्स में हम लिख देते हैं एक्स, और यहाँ पे भी एक ऐसे बॉक्स बना देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं वाई। तो कोई मुझे बता सकता है कि एक्स का मान कितना था या फिर वाई का मान कितना है? क्या मुझे कोई बता सकता है? एक्स का मान कितना और वाई का मान कितना? यस, तो एक्स का मान 2 है और वाई का मान 5 है। तो आखिर ये आपने कहाँ से प्राप्त किया? देखो बेटा, जब भी यहाँ पर एक्स वाई या कुछ भी जो अननोन वैल्यू है वो लिख देना, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन कर लोगे, यानी इस तरीके से अभाज्य गुणनखंडन कर लेना। ठीक है बेटा, ऐसे। अब जो खाली स्थान होगा या फिर जो एक्स वाई चीजें लिखी रहेंगी
उनको तुलना कर लेना। तो x के स्थान पे देखो क्या लिखा है यहाँ पर, तो 2 लिखा है। y के स्थान पे देखो क्या लिखा है, तो यहाँ पे 5 लिखा है। अतः x का मान 2 हो जाएगा और y का मान 5 हो जाएगा। बेटा इस टाइप का सवाल लगा लोगे अगर पूछा जाए तो। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है कि सर पोल में दे दो इस टाइप का। चलो बेटा मैं इस टाइप का पोल में पूछ लेता हूँ आपसे। देखो यह एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपको x का मान बताना है और यहाँ पर आपको y का मान बताना है। तो निकाल के बताइए, ठीक है। देखो है बहुत आसान सवाल। यस, बहुत सही जा रहे हो आप लोग। 14 में से, अच्छा 16 है, हो गया। 16 में से 14 बच्चों का ठीक है, बहुत सही। आंसर करिए बेटा, बहुत सही जा रहे हो आप लोग। ऐसे ही सही सही आंसर करते रहो, अच्छा लगता है। गुड, बहुत ही बढ़िया बेटा। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ओके, मेरे पास अब तक 49 बच्चों का आंसर आ चुका है, 50 बच्चों का आंसर आ गया, वाह। देखो बच्चों, आप लोग सही से आंसर करने की कोशिश करो, है ना। हालांकि देखा कि कुछ बच्चों ने गलती भी आंसर की है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि देखो एग्जैक्टली इसी टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन सिखाया और एकदम इसी टाइप का तुरंत पूछ भी रहा हूँ। तो आइडियली तो गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि अभी तो आपने जस्ट सीखा है। अगर अभी मान लो गलती कर दोगे, तब तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद बड़ी दिक्कत होने वाली है ना। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ओके, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, 60 बच्चों के आंसर आ गए, ठीक है। चलो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया जरा हैंड रेज करो। जिन बच्चों ने आंसर कर दिया हैंड रेज करो, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों ने आंसर किया, है ना। बहुत सही, बहुत सही, वाह, फैंटास्टिक बेटा, फैंटास्टिक। ठीक है, अब मैं पोल बंद कर देता हूँ। बच्चों मैंने चैट ऑन कर दिया, सभी लोग चैट में आंसर कर सकते हैं। आंसर करिए कौन सा वाला ठीक होगा। एकदम सही दे रहे हो आंसर, ठीक है। देखो 5005 था, अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो सबसे पहले देखो, आप 2 से कट करने का प्रयास करोगे, लेकिन 5005 2 से कट ही नहीं होगा। इसी तरीके से 3 से कट करने की कोशिश करोगे ना, 3 से भी कट नहीं होगा। तो सीधे हम लोग अब कौन सी चीज के लिए अप्लाई करेंगे या फिर प्रयास करेंगे, तो 5 का, है ना। यहाँ पे 5 को यूज करेंगे। तो 5 यूज करो, तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब यह 7 से कट होगा। देखो बेटा 7 एकम 7, 10 में से 7 जाता है तो 3, तो 7 चौके 28,
28, 2 30, 2 यानी कि 7 त्रिक 21। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आओगे सर आपने ये कैसे कर दिया डायरेक्टली। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ। देखो बेटा ये रफ वर्क में आपको सिखाता हूँ। 1001 को 7 से भाग करो आप, तो 7 एक कम 7, 10 में से 7 जाता है तो 3, और ये 0 आप एज इट इज उतार दोगे। 7 चौके 28, 30 में से 28 ज्यादा है तो 2 आ जाएगा, और ये जो 1 है इसको लिख दो, तो 7 त्रिक 21, यानी कि 143 आया। देखो मैंने 143 ही लिखा है। अब 11 से कट करो 143 को, तो 11 वन जा 11 एंड 11 थ्री जा 33 होता है। अब यह 13 से कट होगा तो 13 एक कम 13, तो बस कंपेयर कर लो। ये तो बड़ा आसान है। कैसे? देखो x के बारे में पूछा गया था, तो x के स्थान पे तो 5 लिख दिया गया है, और 1001 के नीचे क्या है y, तो यहाँ पे 1001 के नीचे क्या है 143, तो y की जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 143। उस हिसाब से कौन सा वाला उत्तर होना चाहिए, तो बी वाला उत्तर होना चाहिए। बताओ आया समझ में कि नहीं आया बच्चों? आया समझ में? ठीक है। ओके, चलो ठीक है। हाँ, अभी देते हैं बोल में, बिल्कुल बेटा चिंता मत करिएगा, अभी हम बोल में देते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन सीखिए। देखो बेटा, एक क्वेश्चन मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे मान लो लिखा हुआ है कि 16 और, ठीक है, और 20 का HCF एंड LCM बताओ। ठीक है, मान लो ये एक क्वेश्चन है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि करना कैसे। सब बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे, ठीक है, सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे और अच्छे ढंग से सीखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद से मैं आपको सिखाऊंगा। सर जब मैं गांव जाऊंगा तो गांव के बच्चों को दिखाऊंगा कि मेरी ऑनलाइन क्लास होती है। गुड बेटा, परफेक्ट, बिल्कुल होना भी चाहिए। देखो, आप अगर किसी के लिए इंस्पिरेशन का कारण बन सकते हैं ना, तो जरूर बनो, है ना, जरूर बनो। इससे क्या होता है ना, उनके अंदर हिम्मत आती है। बताओ ऐसा है कि नहीं है? सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे, क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो आप भी अपने आस पड़ोस के बच्चों को इंस्पायर कर सकते हो, है ना। बस जरूरी है आपको सही ढंग से पढ़ने की। आप ही अगर चाहो ना, तो मान लो अगर आपने 10th में टॉप कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि आप टॉप करो बेटा, ठीक है, मान लो आपने 10th में टॉप कर दिया, तो फिर होगा क्या पता है? आपके जो आसपास के लोग हैं, जो आपके जो छोटे भाई बहन हैं, वो आपसे इंस्पायर होंगे, वो आपसे प्रेरित होंगे कि दीदी ने इतना अच्छा किया, भैया ने इतना अच्छा किया, अब मैं भी करूंगा, मैं भी अपने गांव का अपने शहर का नाम रोशन करूंगा, है ना। ये चीजें होती हैं, एक बार आप टॉप करके तो देखो। ठीक है। रीना बोल रही है कि सर मैं पोल में आंसर नहीं कर सकती, ज्वाइन हुई। ठीक है, कोई बात नहीं, आप चैट में आंसर करना। एक बार जब टॉप करोगे ना, तो आपको एक अलग ही लेवल वाली फीलिंग आने वाली है बेटा, है ना। सब लोग आपसे सीखना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे कि आपने कैसे किया, है ना। तो अगर आप किसी के लिए इंस्पायरेशन का काम कर सकते हैं, इंस्पिरेशन बन सकते हैं, तो आप मेहनत से पढ़ाई करिए, तभी तो हो पाएगा ऐसा, है कि नहीं। ठीक है, चलो, बहुत सही, बहुत सही। एक बच्चे ने पूछा सर आपके 10th में कितने मार्क्स थे? बेटा मेरे 94% थे 10th में। देखो 16 और 20 का HCF और LCM निकालना है, ठीक है। आप इस रिकॉर्ड को तोड़ दो, आप 94% से भी बेटर लाओ, ठीक है, समझ रहे हो? यस, बिल्कुल। देखो 16 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, तो 8 दूनी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2,
ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लोग करेंगे, है कि नहीं? बताओ। यस, 20। तो 20 का अभाज्य गुणनखंडन करो आप। 20 को 2 से भाग करेंगे, 10 दूनी 20। 2 से भाग करेंगे, 2 बचे 10। 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5। एक बच्चा बोला सर 95% मैं लेके आया। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, लेके आओ। ठीक है, 9th में एक बच्चे का है 98.6%। वाह। नहीं 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 नहीं, मैं उत्तर प्रदेश बोर्ड से था। सीपू, उत्तर प्रदेश बोर्ड जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, बिहार नहीं, मैं बिहार का नहीं रहने वाला हूँ बेटा। ठीक है, चलो। आते हैं इस क्वेश्चन पे, है ना? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इस 16 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों के क्रम में ब्रेक कर देते हैं। अच्छा, गिन लो जरा सा, ये 2 कितने टाइम्स है? तो बेटा ये जो 2 है वो 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर, है ना, 2 टू दी पावर 4। बच्चों क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको, मैं आपको यस यस यस, एक सेकेंड दे दो बस हमें, एक सेकेंड। बच्चों कंफर्म करना, अभी दिखाई दे रही है क्या? कंफर्म करना, एक बार कंफर्म कर दो, ठीक है, ताकि हम आगे कंटिन्यू कर लें। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ऐसे ही बता दिया करो। गुड बेटा। चलो, तो 2 into 5, तो 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 1। बताओ, इस तरीके से लिख सकते हैं संक्षेप रूप में। अच्छा, जो राजेंद्र के नाम से बच्चा है, देखो ऐसे मत लिखो, बार बार बाई टाइप मत करो, अदरवाइज मुझे बेटा आपकी शिकायत भी करनी पड़ेगी और आपको क्लास से बाहर भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो इससे क्लास में डिस्टरबेंस होता है, बाकी बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। आप टाइप करिए, केवल एक बार वाई टाइप करिए, मैं समझ जाऊंगा, है ना? देखो सारे बच्चे एक बार वाई टाइप करते हैं, बार बार नहीं करते हैं। ठीक है, यस। तो बेटा देखो, अगर बाकी बच्चों को परेशानी होगी तो फिर क्या किया जाएगा? आपका कंप्लेन किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। एच सी एफ कैसे निकालते हैं? देखो बच्चों, ठीक है, एच सी एफ कैसे निकालते हैं पता है? जो कॉमन हो और जिसका पावर कम हो, वह आपका एच सी एफ में आता है। देखो तुम, यहाँ पे है 2 की पावर 4, और बेटा यहाँ पे देखो 2 की पावर 2। तो कम पावर वाला कौन है? तो आप कहोगे कि सर ये जो 2 की पावर 2 है ना, यह कम पावर वाला है। तो 2 की पावर 2 है कि नहीं? होगा। अब कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं सर क्या आप 5 की पावर 1 को लेंगे? तो मेरा जवाब है नहीं, नहीं लेंगे, बिकॉज 5 की पावर 1 कॉमन नहीं है। तो उस हिसाब से 2 की पावर 2 है ना, तो 2 को 2 बार लिखना है, तो 2 दूनी 4। तो एच सी एफ कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? बता दो, आया समझ में या नहीं आया? आ गया, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम की खास बात ये होती है कि एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर वाला, यस, मैक्सिमम पावर वाला आंसर में शामिल करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पावर वाला शामिल करते हैं। कौन सा है मैक्सिमम? 2 की पावर 4 या 2 की पावर 2? बताओ बच्चों, 2 की पावर 4 या 2 की पावर 2, कौन सा वाला मैक्सिमम पावर वाला है? बताओ जल्दी से, चैट में, है ना? 2 की पावर वाला, हाँ जो 4 है ना, 2 की पावर 4। गुड, 2 की पावर 4 ऐसे लिख दो। गुड़े, पता है एलसीएम लिखते वक्त जो कॉमन नहीं होता है ना, उसको भी लिखा जाता है। एलसीएम लिखते वक्त जो कॉमन नहीं होता है
उसको भी लिखा जाता है, तो उस हिसाब से ये जो 5 की पावर 1 था ना, इसको भी लिखना पड़ेगा। 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 का गुणा आप 4 बार कराइए, 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे। और ये 5 की पावर 1 है, तो 5 का गुणा केवल 1 बार। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 बच्चे 80। क्या एलसीएम सभी बच्चों का 80 आ रहा था? और एचसीएफ 4 नोट कर लो। ओके, अक्षत बोल रहे हैं कि सर एक बार और बता दीजिए, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो बेटा, एलसीएम जो है ना, एलसीएम यह तब निकाल पाओगे जब आप मैक्सिमम पावर वाला लोगे। तुम खुद सोचो, एक है 2 की पावर 4 और एक है 2 की पावर 2, तो जीत किसकी होगी एलसीएम के लिए? 2 की पावर 4 की होगी। क्यों? क्योंकि यह मैक्सिमम पावर है, यानी ज्यादा पावर है, कहने का मतलब है। 4 बड़ा होता है और 2 छोटा होता है। इसी तरीके से 5 की पावर 1 था, तो मैंने कहा था कि एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। तो उस हिसाब से 5 की पावर 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब 16, 5 की पावर 1 का मतलब 5, 16 बचे 80। तो देखो यही मैंने 80 यहाँ लिखा है। सीपू बोल रहे हैं कि 2 की पावर 4 की जीत होगी। ठीक, सही बात। बताओ आगे कंटिन्यू करें बेटा, आगे कंटिन्यू करें। अब जैसे मैंने सिखाया उसी टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। 36 और 84 का निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो मुझे उम्मीद है कि आप जिस तरीके से सिखाया गया है वैसे ही कर लोगे। अगर कोई डाउट है ना तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है। बेटा देखो, सही आंसर करो, गलत मत करो यार आप लोग। देखो इतने अच्छे से सिखाए, थोड़ा सा उसको एनालिसिस करो, ठीक है। अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो नोट भी कर लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जानते हो, अगर आप लोग नोट नहीं करोगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। एक बार इसको नोट करके और इसी के तरीके से सॉल्व करो, जैसे सिखाया गया है आपको। ठीक है बेटा, जैसे जैसे सिखाया गया है, वैसे वैसे अप्लाई करो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो जरा जल्दी से। जिन बच्चों ने नोट नहीं किया था, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से बेटा। आप लोग की यही तो गलती है कि आप लोग चीजों को नोट नहीं करते हैं बेटा। और जब आंसर करने की बारी आती है तो रैंडमली कुछ भी चूज कर दें, जो कि क्या है, बेहद गलत बात है, बेहद गलत बात है। क्योंकि देखो, मैं चाहता हूं ना कि आप लोग अच्छे बच्चे बन करके हर एक क्वेश्चन का सही आंसर करें। और ये बहुत कठिन काम नहीं है ना। आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये बहुत कठिन काम नहीं है, आसानी से किया जा सकता है इसको। चलिए सॉल्व करिए तब आंसर करिएगा। हमें तो कोई जल्दबाजी नहीं है आगे बढ़ने की, आपको भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आराम से सॉल्व करो, आराम से आंसर करो। बच्चों यहाँ पे सीखना इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक बार सीख लोगे तो हमेशा के लिए काम आएगा। और ऐसे मत सीखा करो कि बस ये सिलेबस की चीज है, मात्र 9th में या 10th में काम आएगी, इसके बाद नहीं आएगी, ऐसा नहीं है बेटा। ये ऐसी मैथमेटिक्स चल रही है ना, जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। आप 11th में चले जाओ, 12th में चले जाओ, ग्रेजुएशन में चले जाओ, बेसिक बेसिक चीजें कभी नहीं छूटती हैं। आपने एलकेजी यूकेजी में टेबल लर्न किया था ना, एलकेजी यूकेजी में। लेकिन वो चीजें आज भी काम आती हैं। बताओ कितने साल हो गए? 10 साल तो गए होंगे टेबल याद किए। 10 साल या मान लो 8 साल, 7 साल, जो भी है ना। इतने तो मिनिमम है ही। लेकिन अभी भी काम आ रहा है ना। तो कुछ चीजें कभी पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो क्यों ना उनको अच्छे से कर लिया जाए, है कि नहीं। देखो बस एक बार सीखने की देरी होती है, मात्र एक बार मन से अगर आपने सीख लिया
तो फिर दोबारा आपको वो सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी वो माइंड में चीजें बैठ चुकी है ना, है कि नहीं, बताओ। बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा, ठीक है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। एकदम आसान सवाल है। आपको बस निकालना क्या है, HCF और LCM, 36 और 84 का। ठीक है। सब बच्चे आंसर करेंगे। 43 बच्चों का आंसर आया है मेरे पास। ओके। यस। पता है, एकदम आंसर सही दिया जा सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज। बाकी लोग भी करिए। बाकी लोग भी करिए बेटा, ठीक है। ओके, क्या हम पोल को बंद करें? अभी तक 50 बच्चों का आंसर आया है। अच्छा, जिन बच्चों ने कर दिया जरा हैंड रेज कर दो। जिन्होंने कर दिया हैंड रेज कर दो। ठीक। बहुत सही। ओके, चलिए अब हम पोल को बंद कर देते हैं। ओके। और चैट सेक्शन हम ऑन कर देते हैं। चलिए बताइए कौन सा वाला ठीक होगा। तो सबसे पहला, 36 और 84 का आप अभाज्य गुणनखंडन कर लो, ठीक है। तो दो से भाग करो। 18 दूनी 36, दो नवा 18, तीन त्रिका 9, तीन एकम 3। 84 है, दो से भाग कर देते हैं। 4 दूनी 8, दो दूनी 4, 21 दूनी 42, तीन सते 21, सात एकम 7, है ना। ओहो, अच्छा आपका गलत हो गया। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। सोनू के नाम से जो बच्चा है बेटा, ये बार बार इमोजी मत भेजो, अक्षत सोनू, है ना। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपकी वही शिकायत की जाएगी और आपको क्लास से बाहर किया जाएगा। ठीक है, आपका सही है। गुड बेटा, गुड। तो इस तरीके से 36 का अभाज्य गुणनखंडन लिख लो, 2 into 2 into 3 into 3, है ना। और अच्छा आपका भी करेक्ट है। बहुत सही है, बहुत सही। 2 into 2 into 3 into 7। एक काम करो तो, चलो इसको आप संक्षेप में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो। देखो बेटा, यहाँ जो 2 है वह दो बार है, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 जो है वह कितनी बार है। तो बेटा यह भी दो बार है, तो इसको लिख दो 3 की पावर 2। यहाँ पे काउंट करो, 2 कितनी बार है, दो बार है। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान। जो अ,
जो मिनिमम पावर वाला कॉमन है उसको लिखते हैं। देखो यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ भी तो 2 के पावर 2 है, लिख दो बेटा 2 के पावर 2 इंटू, यहाँ ध्यान दो, ये है 3 के पावर 2 लेकिन ये है 3 के पावर 1, लेकिन जो 3 के पावर 1 है हमें उसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि वह क्या है, मिनिमम बाहर कॉमन है। अच्छा आपने भी ऐसे ही किया था, बहुत सही। 7 की पावर 1 को नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो तो कॉमन ही नहीं है। 2 दूनी 4 गुणे 3, तो 4 तियां 12 है। तो आपका जो HCF है वह कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। चलो जल्दी से हम लोग LCM निकाल लेते हैं, ठीक है। LCM, तो LCM के लिए जो मैक्सिमम पावर वाला कॉमन होता है उसको लिखते हैं। तो 2 की पावर 2 यहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ, ये तो सेम है दोनों लोगों के लिए, तो 2 के पावर 2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बेटा ध्यान दो, फिर देखो यहाँ पे है 3 के पावर 2 और यहाँ पे मात्र है 3 के पावर 1, लेकिन हमें मैक्सिमम पावर वाला लिखना होता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 3 के पावर 2 इंटू, ये देखो मैंने कहा था ना आपसे कि जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखना पड़ता है। तो 7 की पावर 1 कॉमन ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे लिखेंगे, तो 7 की पावर 1, तो 2 दूनी 4, 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिक का 9 और 7 एकम 7, 7 चौके 28 गुणे 9, 9 8 72, 7 कैरी, 9 दूनी 18, 8 7 15 यानी कि 25, 252। उस हिसाब से कौन सा ठीक होना चाहिए था, ए वाला करेक्ट होना चाहिए। बताओ बच्चों, आया समझ में? ठीक है, ठीक है। ओके, HCF एक बच्चे ने कहा कि सर एक बार HCF बता दो। ठीक है, एक बार HCF बता दो। ओके, देखो बेटा हुआ क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे 36 को लिखा गया था 2 गुणे 3 गुणे 3 यानी 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2। इसी तरीके से 84 को लिखा गया है 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1 और 7 के पावर 1। अच्छा पोल में देते हैं बेटा, बिल्कुल देते हैं। तो उस हिसाब से हमने कहा था जो मिनिमम पावर वाला होगा वो कॉमन ले लेना। तो आप कहोगे सर 2 की पावर 2 यहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ, ये तो सेम है, मिनिमम तो है ही नहीं। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन है ना, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो 2 के पावर 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। उस हिसाब से देखो, ये है 3 के पावर 2 लेकिन ये है 3 के पावर 1। हमने कहा था HCF में हमेशा कम से कम पावर वाला लेते हैं, तो जो 3 के पावर 1 है वो कम से कम पावर वाला है, तो मैंने यहाँ पे 3 के पावर 1 लिखा। फिर कोई बच्चा कहेगा सर आपने 7 की पावर 1 को छोड़ क्यों दिया HCF के लिए, तो मेरा ये जवाब होगा कि HCF में जो कॉमन नहीं होता है उसको नहीं लिखते हैं, सिर्फ LCM में जाकर के लिखते हैं, जब वह कॉमन नहीं भी होता है तब भी चल जाता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, इसलिए जो कॉमन नहीं है उसको कदापि नहीं लिखना है, भूल कर भी नहीं लिखना है। 3 के पावर 1, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 के पावर 1 का मतलब 3, 4 3 12। आगे बढ़ जाए बेटा, आगे बढ़ जाए। एक बार कंफर्म कर दो जिसका डाउट था, एक बार कंफर्म कर दो जिसका डाउट था, ताकि हम आगे बढ़ जाए, ठीक है। चलो बहुत सही। अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर पोल में पूछ लीजिए अब, ठीक है। अच्छा बच्चों मैं पोल में पूछता हूँ, ठीक है। हो गया, वाह, बहुत अच्छी बात। चलो मैं पोल में पूछता हूँ, लेकिन एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं एक सवाल देता हूँ आपको। जैसे मान लो लिखा है 10 12 और मान लो लिखा है 18, इन तीन संख्याओं का, है ना, 10 का, 12 का और 18 का, अगर आपसे पूछ लिया गया HCF बताओ और LCM बताओ, तब कैसे करोगे? क्योंकि देखो इस सवाल को, है ना, इस सवाल को सीखना बेहद जरूरी है। सब बच्चे यहाँ पे ध्यान लगाएंगे। देखो जब तीन संख्याएं दी हो तब कैसे निकालेंगे HCF और LCM। पहले आप 2 से भाग दो, 2 बचे 10, 5 से भाग दो तो 5 एकम 5, ठीक है। जो पुराना तरीका है अभाज्य गुणनखंडन का, उसको सबसे पहले अपनाना है। 2 से भाग करो, 2 6 12, फिर 2 से भाग करो, 2 3 6, फिर 3 से भाग करो, 3 एकम 3। अब बेटा 18 से भाग करो, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। आपने कर लिया। देखो तीन संख्याएं दे दी हो तो डरना थोड़ी है हम लोगों को, है ना, डरेंगे थोड़ी हम लोग, है ना।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिंपल। अब 10 को लिखेंगे हम लोग 2 × 5। शॉर्ट फॉर्म में कुछ नहीं लिखा जा सकता, सिर्फ इतना ही लिख पाएंगे हम लोग, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। 12 को देखो, 12 को 2 × 3 यानी कि 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। 18 को क्या लिखेंगे, 2 × 3 × 3 यानी कि 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। अच्छा सवाल है बेटा, ध्यान देना आप लोग। जो बच्चा ध्यान देगा वो आगे आने वाले पोल में सही करेगा। तो अगर अगला पोल आप सही करना चाहते हो तो आप इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से सीखो। तो HCF का मान कितना होगा, आप खुद ही सोचो। 2 की पावर 1 यहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ है और 2 की पावर 1 यहाँ है। तो जो कम से कम पावर वाला होता है वही तो आप लिखते हो HCF में। तो जो 2 की पावर 1 है वो कम से कम पावर है। फिर कहेंगे कुछ बच्चे कि सर देखिए यहाँ पर है 3 की पावर 2, सर यहाँ पे है 3 की पावर 1, तो क्यों ना 3 की पावर 1 लिख दिया जाए। तो मेरा जवाब है नहीं बेटा, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इस वाली लाइन में, 3 की पावर 1 है ही नहीं। जब वो तीनों लाइन में कॉमन होता बेटा, जब वो तीनों लाइन में कॉमन होता तब तो लिखते हैं। 3 की पावर 1 नहीं लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ देखो 5 की पावर 1 है, ना तो 5 की पावर इस वाली लाइन में है, ना तो 5 की पावर 1 इस वाली लाइन में। तो 5 की पावर 1 को भी कॉमन नहीं लिखा जा सकता। कुल मिलाकर के HCF 2 की पावर 1 यानी कि 2 बनेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? अगर हाँ तो Y टाइप करो, नहीं तो N टाइप करो। अगर हाँ तो Y टाइप करो, नहीं तो N टाइप करना है। ठीक है, अगर हाँ तो Y। ओके आ गया, ठीक है। पोल में देते हैं बेटा, पोल में देते हैं। पहले एलसीएम भी सीख लेते हैं लगे हाथों। अब देखो एलसीएम में मैक्सिमम पावर वाला लिखते हैं, तो मैक्सिमम पावर वाला है 2 की पावर 2। फिर देखो 3 की पावर 2, सब में तो कॉमन नहीं है लेकिन मैक्सिमम पावर है वह 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 लिख दो। फिर देखो 5 की पावर 1 यहाँ है, बाकी किसी में है ही नहीं, लेकिन एलसीएम की तो खास बात होती है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख दो। 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 और बूढ़े 5 एकम 5, तो 5 चौके 20, 9 दूनी 18, 180 आएगा ना? यस 180 आएगा। तो उस हिसाब से एलसीएम 180। पहली बात तो आप इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। ठीक है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपने, अच्छा एलसीएम रिपीट कर दें। देखो बच्चों हुआ ये है ना, हुआ ये है कि हमें मैक्सिमम पावर वाला लेना होगा। देखो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, तो हम 2 की पावर 2 को ही तो प्रीफर करेंगे क्योंकि मैक्सिमम पावर वाला है। इसी तरीके से 3 की पावर 1 यहाँ है, 3 की पावर 2 यहाँ है, लेकिन 3 की पावर 2 वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम पावर वाला है। लेकिन तुम कहोगे सर ये तो कॉमन ही नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम में अगर कॉमन नहीं भी है तब भी हम लिखते हैं। 5 की पावर 1 यहाँ है, कॉमन नहीं है, फिर भी हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि रूल ही यही कहता है। एलसीएम में कॉमन नहीं है तब भी चलेगा। 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब 3 का गुणा 2 बार में कराओ। 3 त्रिका 9, तो 9 मैंने लिख दिया। 5 की पावर 1 है तो 5 एकम 5, तो 9 चौक 36, 36 बचे 180 आ गया। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाना है। इस क्वेश्चन को करके दिखाना। बेटा जो मैंने आंसर मतलब देने के लिए पोल ऑन किया, तुरंत आपने टिक कर दिया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इतने ज्यादा फास्ट हो गए कि तुरंत आंसर कर रहे हो, एकदम गलत बात है। अगर मैं वहीं कुछ देर पोल रोक देता हूं तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि सर ने पोल क्यों नहीं ऑन किया, पोल क्यों नहीं ऑन किया। तुरंत पोल देने पे आप कुछ भी टिक कर देते हो, जो मन में आता है वो टिक कर देते हो। इस बात से मुझे खासा नाराजगी है आप लोगों से, है ना? खासा नाराजगी है इस बात से। देखो जो क्वेश्चन का मतलब पोल आता है मत आंसर किया करो तुरंत, थोड़ा रुको।
विचार करो, सोचो, लगाओ, सॉल्व कर लो, तब आंसर करो यार। ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? ना तो आप सीख पाओगे, ना तो आप ग्रो कर पाओगे। केवल आंसर टिक कर देना ही काम नहीं होता है। आप लोग सोचते हो कि जो भी मन किया टिक कर दें, अपना काम हो गया। ऐसे नहीं होता है बेटा। सही आंसर टिक करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, बड़े आसानी से किया जा सकता है। मैंने पीछे सिखाया भी है। आप एक बार प्रयास करके तो देखो। बाकी लोग भी आंसर करिए। देखो, तुरंत आंसर करने का कोई मतलब नहीं है। 24 का पहले अभाज्य गुणनखंडन निकालो, 36 का अभाज्य गुणनखंडन निकालो, 40 का अभाज्य गुणनखंडन निकालो। जितना फास्ट आप लोग करते हो उतना फास्ट तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा कि 1 सेकंड में आंसर को टिक कर दूं। ऐसे तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। देखो बेटा, 1 सेकंड में आंसर लाने वाले बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं फिर। ठीक है। जो बच्चे 1 सेकंड 2 सेकंड में आंसर कर रहे हैं ना पोल में, समझ लो वो पढ़ नहीं रहे हैं। वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, बस इतना समझ लो। आपको लगता होगा कि कुछ भी आंसर टिक कर देंगे सर जी को क्या फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है बेटा। ऐसी चीजें नहीं पड़ती हैं। ठीक है। आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। आप ही सोचो, आपका 10th है। आपका 10th है। 10th का नाम सुनते ही आपको सीरियस हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपका बोर्ड है। ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको 10th का, वो आपके साथ जिंदगी भर रहने वाला है। जिंदगी भर आपके साथ काम आने वाला है वो। जहां भी जाओगे, कहीं जॉब के लिए जाओगे तब भी वो काम आएगा। ठीक है। किसी भी फील्ड में जाओगे तो जो चीज आपकी इतना इम्पोर्टेंट है, आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, तो क्यों ना उसके लिए थोड़ा सीरियस हो लिया जाए। मजाक मस्ती थोड़ा साइड में करके सीरियस हो लेते हैं उस चीज के लिए। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देंगे सब लोग। अगर मेरी बातें किसी को बुरी लग रही हैं तो आप बता दो यार, है ना? नहीं बोलेंगे फिर हम। बताओ बच्चों, ऐसा है कि नहीं है? पहले मुझे इतना बताओ। ओके। हो गया सर, डन गुड बेटा, गुड। 49 बच्चों का आंसर। हो गया। हो गया सर जी। सर हो सर गया। 2 मिनट सर, 2 मिनट दो। यस सर। सर मेरा भी हो गया। सर हमारा भी हो गया। हो गया सर। सर हमारा यस। अच्छा, एक बात बताओ। जो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या वो समझ आता है कि नहीं आता है? सर हमारे यहाँ पर यस सर सर। भी आता है। यस सर। यस आता है। सर। आ जाता है। ओके। आता सर। ओके सर। सर ठीक है। हो गया सर, कर दिया मैंने। ओके। ओके। सर चलो। गलती से दूसरी अच्छा, गलती से दूसरा टिक हो गया। बताओ, यही सब दिक्कतें हैं ना? यही सब दिक्कतें हैं, इन्हीं सब चीजों को ठीक करना है आप। चलो फिर आगे बढ़े। चलो पोल अब बंद करते हैं। ठीक है। देखो, 24 को भाग देंगे 2 से। 12 दूनी 24। 2 से भाग करो, 2 छक्के 12। 2 से भाग करो, 2 तिया 6। 3 से भाग करो, 3 एकम 3। इसी तरीके से 36 का अभाज्य गुणनखंडन निकालो।
18 दूनी 36, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 40 का अभाज्य गुणन में खंडन करो, 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 2 बचे 10, 5 एकम 5। अब आपको निकालना था HCF, ठीक है, यस यस, HCF निकालना। अच्छा रुक, पहले काम करते हैं, सबका अभाज्य गुणनखंडन एक लाइन से लिख देते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। अब 36 का लिखो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। अब 40 का लिखो बेटा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहला काम HCF। तो HCF ये कहता है जो कम से कम पावर वाला है कॉमन, उसको लिखो। यहाँ देखो 2 की पावर 3 है, यहाँ पे है 2 की पावर 2, यहाँ की पावर क्या है, 2 की पावर 3 है। तो ऑब्वियस सी बात है 2 की पावर 2 को हम लोग इम्पोर्टेंस देंगे क्योंकि वो कम से कम पावर वाला है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देखो 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, कुछ कॉमन ही नहीं है अगर देखा जाए तो। कुछ बच्चे कहेंगे कि क्यों सर, कॉमन तो है, 3 की पावर 1 यहाँ है, 3 की पावर 2 यहाँ है, 3 की पावर 1 कॉमन हो जाना चाहिए था सर, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो 3 है वो तीनों लाइन में नहीं है, तीनों लाइंस में होना चाहिए था, तीनों रो में होना चाहिए था। ठीक है, तो उस हिसाब से मात्र इतना ही लिखेंगे, 2 दूनी 4। तो HCF कितना आ गया, 4। थोड़ा सा यस, थोड़ा सा स्मार्ट खेलना है यहाँ पे। और अब बात करते हैं LCM की। ठीक है, LCM की बात करते हैं तो ये बोलता है कि मैक्सिमम पावर वाला काम है ना, आएगा। 2 की पावर 3 है, ये आपके काम आने वाला है। 3 की पावर 2 है बेटा, ये आपके काम आने वाला है। और 5 की पावर 1 ये आपके काम आने वाला है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो कॉमन ही नहीं था, तो क्यों लिख दिया आपने? मैं ये बोलूंगा कि अगर कोई कॉमन चीज नहीं भी होती है तब भी वो LCM में लिखी जाती है, बस वो मैक्सिमम पावर में हो। 2 की पावर 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 की पावर 2 है, इसका मतलब 3 का गुणा 2 बार करिए। ठीक है, 3 का गुणा, सॉरी ये गलती हो गया था, 3 की पावर 2 है ना, तो 3 गुणे 3 करिए, तो 3 त्रिका 9 और 5 एकम 5, 8 पचे 40, 9 चौ 36, 360 आएगा उत्तर। तो कुल मिलाकर के सी वाला आंसर ठीक होना चाहिए था। ठीक है, अच्छा एक बच्चा बोल रहा है सर आपने कहाँ से लिया इनको? अरे बेटा देखो ना, यहाँ बगल में लिखा है ना, देखो यहाँ पे, ये बगल में 2 की पावर 3 लिखा है, यहाँ से लिया मैंने। ये जो 3 की पावर 2 लिखा है यहाँ से लिया मैंने। ये जो 5 की पावर 1 है यहाँ से लिया बेटा। बताओ कोई दिक्कत? संजू के नाम से बेटा, कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, अच्छा ये 3 की पावर 1, देखो जब कुछ भी नहीं लिखा रहता है पावर में तो यहाँ 1 हो जाता है, समझ रहे हो? ये तो रूल है बेटा, ये तो बेसिक बेसिक चीजें मैं कब से सिखा रहा हूँ, है ना। खैर चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। 3 अंकों से अधिक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन। एक बच्चा बोला सर 2 की पावर 2 क्यों नहीं? एक बात बताओ बेटा, 2 की पावर 2 जो है वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है? यानी हमें तो LCM के लिए मैक्सिमम पावर वाला चाहिए ना। तो जब 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? 2 की पावर 3 जीतेगा, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा पावर वाला चाहिए। समझो बेटा, लगता है आपने बेसिक से पढ़ाई नहीं की फिर, मतलब ये कि आपने पूरी की पूरी क्लास अटेंड नहीं की। समझ रहे हो, आपने पूरी क्लास अटेंड नहीं की है ना, बीच में आए हो ना आप, बताओ। नहीं, जो बच्चे बोल रहे हैं सर क्लास का टाइम हो गया, नहीं बेटा क्लास का टाइम नहीं हुआ, अभी पढ़ो आप लोग, ठीक है।
इतनी जल्दबाजी क्यों है घर जाने की? घर पे ही तो हो, पढ़ाई करो। 3 अंकों से अधिक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। ये हेडिंग आपने, हाँ बिल्कुल सही, मुझे उम्मीद है आपने लगा दिया है। तो चलो इसको सीखते हैं। देखो बेटा, क्या करना है यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंडन करना है, कुछ भी नया नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी नया नहीं करना है, बस आपको अभाज्य गुणनखंडन करना है। देखो यहाँ पे लिखा है 1168, कुछ मत करो, अभाज्य गुणनखंडन करो। 2 से भाग करो तो 5 दूनी 10। अच्छा, जो बच्चे डाउट में है कि सब कैसे भाग करेंगे, सीख लो बेटा। 5 दूनी 10, 1 कैरी, 6 को उतार दो, 2 3 6, नहीं यार 8 दूनी 16 होगा ना, 8 दूनी 16, फिर 8 को उतारो, 2 चौके 8, तो उस हिसाब से 584। 2 से कट करो, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 2 से कट करो, 2 एक कम 2, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 2 से कट करो, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6। बेटा देखो, 73 होता है ना, या किसी भी संख्या से नहीं कट होगा, मात्र 73 से ही कट होगा। तो उस हिसाब से 1168 का अभाज्य गुणनखंडन होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 73। दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छा, आप डायरेक्ट डिवाइड कर देते हो? हाँ, जो बच्चे डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है हमें उनसे, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा? जल्दी से हाँ या ना में रिप्लाई दे दो। अगर हाँ तो वाई, और अगर नहीं तो एन। अगर हाँ तो वाई, और अगर नहीं तो एन। टाइप कर दीजिए, ठीक है। गुड। तो कुछ भी नया नहीं है ना, सब आपने ये सीखा है। हालांकि जब सीखा था तो आपने छोटी छोटी संख्याओं का किया था, यहाँ पे 4 4 अंकों की संख्याओं का आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बेटा, पोल, अच्छा रुको, पोल में देते हैं, ठीक है। सब बच्चे रुकेंगे तभी मैं पोल में दूंगा, ठीक है। सबको रुकना है, कोई जाएगा नहीं तो मैं पोल में जरूर पूछूंगा इस टाइप का क्वेश्चन। देखो इसका कैसे करेंगे, 2 से भाग करना स्टार्ट करो तो 8 दूनी 16, और 6 दूनी 12, जीरो तो ऐसे ही रहने वाला है। फिर 2 से भाग करो, 4 दूनी 8, 2 3 6, जीरो ऐसे ही रहेगा। 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30। अब यह है, 3 से कट होगा क्या? नहीं, 3 से नहीं होगा, ये 5 से होगा। 5 चौके 20, 5 तिया 15, और अब ये 43 से होगा। 43 से कम 43 क्यों? क्योंकि 43 से पहले कोई संख्या ऐसी है ही नहीं जो उसको कट कर दे। 1720 को बेटा हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 43। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? बताओ आया समझ में? पोल में पूछ लें बच्चों, पोल में पूछ लें, पक्का करोगे आंसर? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो सही आंसर करना, ठीक है। देखो बहुत हल्के हल्के सवाल हैं, कठिन नहीं है, तो गलत मत करना, ठीक है। चलो हम पूछते हैं। देखो लिखा क्या हुआ है, 1248 का अभाज्य गुणनखंडन। तो ऐसे अभाज्य गुणनखंडन करो, 4 विकल्पों में से जो आपको ठीक लगे वो आप टिक कर देना। बस कोशिश यही करना कि सही आंसर करो, ठीक है बेटा। कोशिश यही करना कि सही आंसर करो, क्योंकि देखो बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। अगर ये गलत कर दिए सवाल तो फिर पाप लगेगा, बस इतना समझ लो, ठीक है। इस सवाल को गलत नहीं करना है।
बाकी लोग भी आंसर करिए। 10 में से 7 बच्चों का ठीक है। देखो बेटा, जल्दबाजी करोगे तो नहीं आएगा, सही ढंग से करोगे तो जरूर आएगा, ठीक है। और ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखो, है ना, ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखो। ओके, 32 बच्चों का आंसर आया मेरे पास, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करो। चलो बहुत सही, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा, ताकि हम इसको एक्सप्लेन करें अब, है ना। चलो अब मैं पोल बंद करता हूँ। सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो लिखा क्या है, 1248, 2 से भाग करो, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से भाग करो, 2 तिया 6, 12 दूनी 24, फिर 2 से भाग करो, 15 दूनी 30, 6 दूनी 12, फिर 2 से भाग करो, आ, 7 दूनी 14 है, 8 दूनी 16, फिर से 2 से भाग करो, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। अब तो यह 2 से नहीं कट होगा, अब यह 3 से कट होगा, 13 3 39, फिर 13 से कट होगा, 13 एकम 13। तो जो 2 है वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। क्या यहाँ पे तो जो 2 है वो 5 बार है? 1 2 3, गलत बात। 1 2 3, गलत। एक ही बार है, गलत। 1 2 3 4 5, ये ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 एक बार है तो 3 एक बार आया है, 13 एक बार है तो 13 भी एक बार आया है। बताओ। सोमवीर बोल रहे हैं सर मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। सीपू बोल रहा है कि सर आप क्या ही मोटिवेट करते हो, बिल्कुल पढ़ने का मन करने लगता है। बहुत सही, बहुत सही, गुड। सोमवीर, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। चलो, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग पढ़ाई करते रहो, देखो पढ़ाई सीरियसली करो यार, है ना। बिल्कुल, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, है कि नहीं। एक बार आप पास हो जाओगे ना अच्छे नंबरों से, फिर देखना क्या रिस्पेक्ट देगी अपने कजिन से, ठीक है। चलो बढ़िया, थैंक यू सो मच।